बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काशकार भाई, गर्मी जब बहुत ज़्यादा हो जाती है तो कपास की फसल का केरा शुरू हो जाता है, यानी कपास का जो पौधा है वो फुल गुड्डी गिराना शुरू हो जाता है। कोई भी स्ट्रेस हो, यानी आप पानी कम लगाएं, पानी का सोका लगा दें, तब भी ये फुल गुड्डी गिरा देगा। दर्जा हरारत ज़्यादा हो जाए तब भी फुल गुड्डी गिरा देगा। खुराक की अगर कमी हो जाए तब भी फुल गुड्डी गिरा देगा। इस केरे के अमल को आप किस तरह से रोक सकते हैं? हमारे काश्तकार दोस्त बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आते हैं। देखें, गर्मियों के अंदर अगर आप इस केरे को अमल को रोकना चाहते हैं तो आपको चाहिए कि आप अमाइनो एसिड का स्प्रे करवाएं। अमाइनो एसिड किसी भी कंपनी का लेके आप स्प्रे करवा सकते हैं। 1 2 3 स्प्रे, आप इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं स्प्रे। ये आपको थोड़े महंगे भी पड़ रहे होते हैं। इसके अलावा पानी लगाते रहें, थोड़े थोड़े अरसे के बाद पानी लगाएं। थोड़ा पानी लगाएं लेकिन पानी लगाते जाएं, यानी हफ्ते में एक दफ़ा आपको पानी लाजमी तौर पे लगा देना चाहिए कपास की फसल के अंदर, जिस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही हो, यानी 47-48 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जिस वक्त हो। इसके अलावा हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि जिंक, बोरान, मैग्नीशियम, पोटाश का मिक्स करके स्प्रे करवा लें। इसे हम कपास का फार्मूला भी कह रहे होते हैं, यानी जब आप पत्तों के ज़रिए जब आप खुराक देते हैं, इसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिलता है आपको कपास की फसल के अंदर। होता क्या है कि पौधा जो है आपका वो फुल गुड्डी गिराने का अमल रोक देता है, यानी केरे का अमल रुक जाता है। इसके अलावा टिंडे जो हैं वो मोटे साइज़ के बनना शुरू हो जाते हैं। खिलाव बहुत अच्छा तरीके से होता है। और अगर आपकी फसल की उम्र ज़्यादा हो गई है, यानी ये स्प्रे आप आमतौर पे 60 70 80 दिन की फसल के ऊपर कर रहे होते हैं और आपको 2 3 स्प्रे आपको करने चाहिए। अगर आप एक स्प्रे करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको वाज़े रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे होते। जब आप दूसरा स्प्रे 8 दिन के बाद कर देते हैं, फिर उसके बाद तीसरा स्प्रे भी कर रहे होते हैं, तो 2 या 3 स्प्रे के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट, वाज़े रिजल्ट नजर आ रहे होते हैं। अब कितनी मिकदार के अंदर आपको जिंक, बोरान, मैग्नीशियम का स्प्रे करना चाहिए? मिकदार की अगर बात की जाए तो बोरान आपने 200 ग्राम लेना है, पोटाश आपने 300 ग्राम लेना है, जिंक आपने 200 से 250 ग्राम लेना है। इसके साथ आप मैग्नीशियम मिक्स कर लें 250 से 300 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा आप सल्फर भी मिक्स कर सकते हैं 100 से लेकर 200 ग्राम फी एकड़। ये 4-5 चीज़ें आप मिक्स करके इनका स्प्रे करवा लें। अलग अलग महलूल तैयार करें, स्प्रे करते वक्त टैंकी के अंदर मिक्स कर लें। हमारे काश्तकार दोस्त ये पूछ रहे होंगे कि मार्केट से ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी नहीं। देखें, भी ज़रूरी नहीं है कि 4-5 चीज़ें सारी आपको जब मिलें तब आपने स्प्रे करना है। आपको इनमें से 2 चीज़ें मिल जाएं, 3 चीज़ें मिल जाएं, कोई भी चीज़ आपको 2-3 मिल जाती हैं, आप इनका मिला के स्प्रे करवा लें। कपास के ऊपर बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। इसके अलावा आप यूरिया का स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप यूरिया भी मिला सकते हैं 2 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से। कपास के ऊपर उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। काश्तकार, इसके अलावा जब आपकी पहली चुनाई हो जाती है कपास की फसल की, दूसरी चुनाई के लिए जब आप अपने पौधे को तैयार करते हैं तो आपको लाजमी तौर पे ये माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे आपको लाजमी तौर पे करना चाहिए। ये फार्मूला आपको लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब हमारे कपास का पौधा 120 दिन का हो जाता है तो जड़ों से वो खुराक लेने का अमल रुक जाता है उसका, क्योंकि जड़ें बूढ़ी हो चुकी होती हैं। उस वक्त जब आप पत्तों के जरिए खुराक देते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट हमने देखे हैं। पत्ते जो हैं वो नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं, नई नई शाखें निकलना शुरू हो जाती हैं और आप अच्छी खासी 12-15 मन फी एकड़ पैदावार बढ़ा लेते हैं इन माइक्रो न्यूट्रिएंट के स्प्रे करवा के। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।